खुशामदीद लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे अदीब व शायरा, लेक्चरर ऑफ खिदीपुर कॉलेज, रजिया सुल्ताना। संडे स्टार में आपका खैर मकदम। आपका मुख्तसर तारुफ। जी, मेरा नाम रजिया सुल्ताना है और मैं अभी खिदीपुर कॉलेज में अभी पढ़ा रही हूँ और मेरी पैदाइश मटिया बुरुज में हुई है, मटिया बुरुज कोलकाता। आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहती थी? जी, मैं तालीम हासिल करके प्रोफेसर ही बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे प्रोफेसर जब मैं एमए में थी या फिर बचपन से ही मुझे ऐसा था, लेकिन एमए में ये मेरी बात, ये जहन में मेरी बात ख़ास तौर से पुख्तगी इख्तियार कर गई कि प्रोफेसर जो मतलब उनको जो रिस्पेक्ट जो होता है बहुत अच्छा मतलब होता है, क्योंकि मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं प्रोफेसर बनूँ। तो मैंने इसी लाइन पर मतलब इसी अपनी स्टडी को इसी तरह से मैंने आगे किया ताकि मुझे रास्ता हमवार मिले। जी, मैं पीएचडी विश्व भारती यूनिवर्सिटी बोलपुर शांति निकेतन से कर रही हूँ और बहुत जल्द थीसिस सबमिट करने वाली हूँ इंशाल्लाह। आप अपनी तालीमी सफ़र के बारे में बताएं। जी, मेरी प्राइमरी कह लिया जाए कि क्लास 1 में एडमिशन सर सैयद प्री प्राइमरी स्कूल में हुई थी। उसके बाद फिर मुझे मौलाना आज़ाद गर्ल्स कॉलेज से मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद फिर सिलसिला एचएस तक का रहा और फिर ग्रेजुएशन मेरा खिदीपुर कॉलेज से रहा, ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स। और फिर एमए की डिग्री मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ली और उसका एमए होने के बाद नेट क्वालिफाइड भी उसी सन में ही मतलब हो गया और उसके बाद फिर एमफिल हमने की और एमफिल के बाद अभी पीएचडी लास्ट बस सबमिट करने वाली हूँ। आप सबसे बड़ा शायर किसे मानती हैं? मैं तो अल्लामा इकबाल को सबसे बड़ा शायर मानती हूँ। वाकई वो है भी शायर अजीम। किसे कहते हैं? अल्लामा इकबाल को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके मुस्तहक है। उनके गुजर जाने के बाद भी उनकी शायरी जिंदा है जो एक पैगाम दे रही है। और देखिए, शायरी फ़न का ताल्लुक, हम ये तो जानते हैं कि शायरी का ताल्लुक फ़न से है और कहीं पर फ़न को मजरू नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम अदब बराए ज़िंदगी के फ़लसफ़े के मुताबिक अगर हम अदब से कुछ इस्तिफ़ादी पहलू ले उसका इख्तियार करते हैं या कुछ सबक हासिल करते हैं, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि इससे इस शायरी से न जाने करोड़ों लोगों का फ़ायदा हो रहा है, उससे हज़ारों लोग बेदार हो रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। तो अल्लामा इकबाल से बड़ा शायर मेरी नज़र में नहीं है। आपके ख्याल में हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में उर्दू का मुस्तकबिल रोशन है, लेकिन इसके कहीं पर अगर कुछ कमी अगर नज़र आ रही है तो ये हम लोगों की खुद की देन है, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि आप किसी हिंदू से भी पूछिए, किसी गैर मज़हब या किसी गैर ज़बानदार से आप पूछिए तो वो तारीफ़ करेंगे, कहेंगे कि ये ज़बान सुनने में इतनी मीठी, इतनी मिठास है इस ज़बान में कि वो सुनकर फ़ौरन सीख लेते हैं। कुछ वर्ड अगर उनको जैसे कि इंतज़ार वर्ड, शिकायत और कभी कभी, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो उर्दू नहीं जानते पर उन्हें ये सब अल्फाज इतने अच्छे लगते हैं कि उनका भी मन चाहता है कि उर्दू सीखें। और हम उर्दू ना तबका जो है, तो हम लोग इसकी एक वजह मैं बताना चाहूँगी कि जो क्योंकि न्यू जनरेशन से ही मामला आगे बढ़ता है। नई जनरेशन जब कट रही है, उर्दू से कट रही है, तो फिर मामला कहाँ आगे बढ़ेगा? ये तो बस ये है कि आपको मैदान में आते जाना। ऐसा तो नहीं कि जो लोग अब जिससे बड़े बड़े शायर थे, अदीब थे, वो गुजर रहे हैं, तो गुजरे काफ़ी लोग गुजर गए इस 2020 और 2021 के दरमियान। तो अगर नई जनरेशन नहीं उस जगह को फिलअप करेगी तो कैसे ये उर्दू तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब ये हो जा रही है ना वहाँ पर। तो उर्दू की तरक्की के लिए यही चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ना डालें, और अगर किसी वजह से डाल भी रहे हैं तो कम से कम उर्दू की तालीम अपने घर पर ज़रूर से ज़रूर दें, ताकि उर्दू का मुस्तकबिल वाकई रोशन रहे। और
अपनी जिंदगी का यादगार लम्हा। मेरी ज़िंदगी के 2 लम्हे जो है जो मुझे याद है, और चूँकि जब पीएचडी में मेरी एडमिशन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में के लिए जब मैं गई थी, तो वहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स पहुँचे हुए थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। सीट सिर्फ 2 सीट थी और कैंडिडेट्स बहुत सारे थे। चूँकि वहाँ पर इंटरव्यू के बेस पर ही और आपका जो स्कोर बन रहा था उसके बेस पर एडमिशन ली जा रही थी। तो इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना, ये मैं तो बहुत नर्वस थी कि नहीं हो पाएगा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही कि मेरा नाम लिस्ट में नंबर 1 पे ही रहा, नंबर 1 पे मेरा नाम आया और मुझे वहाँ से उस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला, पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। तो ये मेरे लिए एक खुशी का लम्हा रहा जिसे मैं याद करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा लम्हा मरहला जिसको कहा जाए या लम्हा कहिए आप, तो ये मुझे जब खदरपुर कॉलेज से मुझे जब अपॉइंटमेंट लेटर मेरे घर मतलब मुझे जब मिला, तो ये लेटर देखकर और इसकी ख़बर सुनकर अब मैं और मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन सब खुशी से झूम उठे कि चलिए बहुत अल्लाह का करम है कि पहली मंजिल कहिए कि वो तय लगी। और अल्लाह का हर कदम पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत मदद मिलती रही और इंशाअल्लाह मिलती रहेगी। आज का संडे स्टार में मोहतरमा रज़िया सुल्ताना साहिबा का इस्तकबाल है और आज का संडे स्टार अवार्ड देंगे जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर साहब।